साथ साथ वक्तन फवक्तन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से भी कई बार कहा गया है कि इन इंतखाबात को अपने वक्त पे कराया जाएगा। लेकिन कल से ही या इससे पहले भी गुलिस्तान न्यूज की जानब से यह खबर नश्र की गई थी, जिसमें जराये के हवाले से यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन इंतखाबात को मौखर किया जा सकता है। ग्राउंड्स अलग अलग तरीके के दिए जा रहे हैं, लेकिन कल से ही जब कुछ अखबारात की जानिब से या कुछ न्यूज हाउसेस की जानिब से इस खबर को बड़ी शिद्दत के साथ उठाया गया और यही कहा जा रहा है कि अब इन इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश जोरों पर है। और इतना भी कहा जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मरकजी सरकार सलाह मशवरा कर रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, ऑफिशियली अभी स्टैंड है, ऑफिशियली अभी अमले को तरबियत दी जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को देखा जा रहा है, लेकिन हतमी कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। लेकिन खबरें पूरे मार्केट के अंदर या मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के अंदर गश्त कर रही हैं और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त यह ऐलान मुतवक्का है। लेकिन इसी दौरान बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमित शाह दाखिला वजीर, उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी की कोर ग्रुप की जो मीटिंग है वो आज 3 बजे तलब की है दिल्ली के अंदर। और खबर यह भी आ रही है कि अब इस मीटिंग को 4 बजे के लिए रिशेड्यूल किया गया है और इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी के यूटी हेड रविंद्र रैना, अशोक कौल, ये सब इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे और उनसे माना जा रहा है कि इसी बात को लेकर आज गुफ्तशनीत होगी। हालांकि इस मीटिंग का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जराये के हवाले से खबर है यही है कि यूएलबी इंतखाबात को मौखर करने के हवाले से दाखिला वजीर अमित शाह अपनी बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट को ऑन बोर्ड ले रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवहर से हम इस निस्बत से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कल से ही हलचल बड़ी शिद्दत के साथ चल रही है। और जब ये हलचल चल रही है तो जो अपोजिशन है बीजेपी की, चाहे कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या कोई दूसरी जमात है, उन्होंने बीजेपी पर वार करना शुरू कर दिया है। एक प्रेशर टैक्टिक्स भी दूसरी जानब लगातार देखी जा रही है, क्योंकि ये सारी जमातें ये कहते हैं कि दरअसल बीजेपी का ग्राउंड जम्मू कश्मीर के अंदर खिसक रहा है और इसी वजह से ये इंतखाबात कराने से डर रहे हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल सतह पर ऐसी चीजें आती ही रहती हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन इंतखाबात को डेफर किया जा सकता है, क्या किया भी जा सकता है, या कि फिर अभी ये खबरें ऑथेंटिक नहीं है, इन खबरों के अंदर दम नहीं है। हम कोशिश करेंगे इशफाक गवहर जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग 1-1.5 हफ्ता पहले उन्होंने ये खबर ब्रेक भी की थी। इशफाक गवहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गवहर, क्या कुछ खबर आ रही है, कितना दम इस खबर में, कितनी ऑथेंटिसिटी इस खबर के अंदर है कि इन इंतखाबात को अब मौखर किया जा सकता है, इन्हें या तो लोकसभा इंतखाबात के साथ किया जाएगा या लोकसभा इंतखाबात के बाद किया जाएगा? क्या कुछ आपके सोर्सेज बता रहे हैं? इजलास कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया है दिल्ली के अंदर और अभी थोड़ी खुद मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहेंगे और जम्मू कश्मीर के वो लोग जिन्हें बुलाया गया है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 2-3 इश्यूज जो अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। एक ये कि कल नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग है पंजाब अमृतसर के अंदर, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा है और जम्मू कश्मीर के काफी हसास मामलों पर गुफ्तगू होनी है। एक तो वो ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है, दूसरा जब जेपी नड्डा साहब वहां पर है तो सीधी सीधी बात है कि पार्टी रिलेटेड मैटर्स को हतमी शक्ल देकर चुनाव के हवाले से गुफ्तगू होगी, क्योंकि 2024 के इंतखाबात सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी की हिकमत अमली पहले ही तरतीब दी गई है कि किस तरीके से इन चुनावों में हमने मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल करनी है। अभी तक बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हैं और वो एक और सीट जो नई सीट लोकसभा सीट साउथ कश्मीर की बनी है, जिसमें पुंछ राजौरी को एड ऑन किया गया है, वहां पर फातिहा कैसे हो, वहां पर किस तरीके से कामयाबी को हमकिनार बनाया जाए, उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी और एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की जाएगी। हमारे जरा
रहा है ये बता रहे हैं। लेकिन जरूर जहां तक बल्दियाती इंतखाबात का सवाल है जो इस वक्त सबसे सामने है और उसके दूसरे मरहले पर फिर पंचायती इंतखाबात है, यहाँ पर जो एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को सौंपी गई है उसमें यह बात बताई गई है कि इस वक्त माजून वक्त नहीं है कि अगर हम बल्दियात और पंचायत के इंतखाबात करें, क्योंकि सिक्योरिटी का जाल बहुत ज्यादा बिछाना होगा, फिर उसके साथ साथ कैंपेनिंग, ये बहुत रिग्रेस कैंपेनिंग है, घर घर जाना है, माइन्यूट कैंपेनिंग है, तो उसमें जो मिशनरी है वो पूरी लग जाएगी। लेकिन उसके फौरन बाद जब मुल्की सतह पर चुनाव होंगे तो वो सिक्योरिटी सिनेरियो और वो सेटअप कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह कि सबसे पहले जो चुनाव है जी वो लोकसभा की हो, क्योंकि लोग इस वक्त वोटिंग के हक में हैं और बड़े पैमाने पर वोट पड़ेंगे, जिसका असर बल्दियाती इदारों पर भी पड़ेगा और जिसका असर पंचायतों पर भी पड़ता हुआ बाद में नजर आएगा। तो ये रिपोर्ट जब गई है तो इसके फौरन बाद ही जो हमारे जराया है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दाखिला वजारत भी इस बात पर कहीं ना कहीं हामी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कुछ देर के लिए फिलहाल बल्दियात के इदारों के जो इंतखाबात है इन्हें मौखर कराया जाए। लेकिन हतमी फैसला आने वाले 2-3 दिनों में होगा। एक तो आज की मीटिंग में फीडबैक लिया जाएगा, कल नॉर्थ जोन की मीटिंग है और उसके फौरन बाद ही पत्ते जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे कि क्या बल्दियात के इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी दो खीमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक लीडरशिप ये है जो ये कह रही है कि चलिए ठीक है जी, वक्त आ गया है, हमने एक लिटमस टेस्ट देना पड़ेगा और हमें पता करना पड़ेगा कि हम कहां पर है, इसलिए बल्दियात के इंतखाबात हो, बाद में पंचायत के देखे जाए। लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ द बीजेपी के अंदर यह भी है जो ये कह रहे हैं कि हमने पूरा फोकस 2024 के चुनाव पर करना है कि 2 के बदले 3 सीटें हम जीते, इसको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और इसी पर पूरा काम होना चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरीके का ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। लेकिन सबकी नजरें एक तो 3 बजे की मीटिंग पर रहेंगी और कल जब मीटिंग इख्तिताम होगी उसके बाद दाखिला वजीर बयान जारी करेंगे, उसमें क्या कुछ होगा वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें वो है सामने आएंगी। लेकिन गौहर, एक ऐसा इशू है जिस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। जो बीजेपी की अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने उस पर बोलना शुरू कर दिया है कि बीजेपी का ग्राउंड जम्मू कश्मीर के अंदर खिसक रहा है, नंबर 1। हालांकि अभी कोई हतमी ऑर्डर या कोई नोटिफिकेशन इस हवाले से इसकी डेफर्मेशन के हवाले से जारी नहीं हुआ है। लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि जिस तरह का सिनेरियो है, क्योंकि 5 स्टेट्स के अंदर इंतखाबात हैं, वहां पर वो हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यूएलबी इंतखाबात नहीं हो सकते हैं, ये सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग बन जाएगा पॉलिटिकल, खासतौर पर बीजेपी के लिए, जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस इंतखाब को लड़ेंगे। 5 स्टेट्स के अंदर हो जाएंगे। पॉलिटिकली ये एक बड़ा सवाल है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों के रहनुमाओं की तरफ से लगातार सुबह से पूछा जा रहा है। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो बिल्कुल खामोश है। लेकिन जरूर यह बताया जा रहा है कि अभी इंतखाबी बिगुल कहां पर बजा था जिसको रोका गया है। ये तो सारी मीडिया के अंदर बातें हैं। ये एक प्रोसेस है जी, वोटर अपडेशन लिस्ट बनाने का, तैयारियां करने का, ईवीएम्स को देखने का, ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसको इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन को जब चाहे उन्हें फिजिबल लगे और सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक हो वो चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जो सिचुएशन है वो इस तरीके की बन रही है। लेकिन जरूर जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं वो जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और जिसको हटाने, कम करने की कोशिश में बीजेपी भी लगी हुई है। अब वो कितना इसमें कामयाब होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का असर जरूर है जिसकी वजह से पार्टी लीडरशिप भी 2 हिस्सों में इस वक्त है। एक हिस्सा चुनाव करवाने के हक में है और एक हिस्सा जो है वो लगातार ये प्रेशर कर रहा है कि उसको डेफर किया जाए जी कुछ वक्त के लिए, जब तक असेंबली के बदले, जब तक यहाँ पर लोकसभा के इंतखाबात नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर, इस मामले को लेकर बात करने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि बीजेपी यूनिट जो जम्मू कश्मीर का है वो इस पर डिवाइडेड है। यानी एक हिस्सा ये कहता है कि इंतखाबात हों और दूसरा हिस्सा कहता है कि नहीं, ये लोकसभा के साथ या लोकसभा के बाद हो। लेकिन इस दौरान अगर सिक्योरिटी का इश्यू उठता है तो फिर ये सवालिया बन जाता है इसी सरकार के लिए जो आज तक ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल अब पूरी तरह से पुरअमन है, सयाह करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं, सिक्योरिटी का जो ग्राफ है वो बढ़ चुका है। और इस निस्बत से अगर सिक्योरिटी को ही रीजन बताया जाए कि यूएलबी इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, ये सरकार को आने वाले वक्त में पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है।